वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का चेयरमैन पीटीआई को टेलीफोन वाज़ेह कर दिया, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के पाबंद हैं, किसी जलूस, धरने या रैली की इजाज़त नहीं दे सकते। बेलारूस का आला सतह का वफ्द कल और परसों बेलारूस के सदर पाकिस्तान आ रहे हैं। गैर मुल्की मेहमान 27 नवंबर तक इस्लामाबाद में क़याम करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया, पार्टी मुशावरत के बाद हतमी राय से आगाह करूंगा। वजीर दाखिला ने पुलिस लाइन्स में एहलकारों से खिताब में कहा, अमन खराब करने वाले हर शख्स को गिरफ्तार करना है। इस बार कानून हाथ में लेने वाले किसी शख्स को वापस नहीं जाने देना। कल पूरे मुल्क के अवाम की मंजिल डी चौक होगी। फायरिंग से कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार वफाकी हुकूमत होगी। वजीर आला के पी अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हकीकी आज़ादी और मुतालबात की मंजूरी तक हर हद तक जाएंगे। तमाम मुतालबात पूरे होने तक कारकुन डी चौक पर रहेंगे। तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल वापस न लेने का फैसला। पीटीआई सियासी कमेटी के रात का इजलास का एलामिया जारी। बेकसूर क़यादत, कारकुनान और बानी पीटीआई को रिहा किया जाए। 26वीं आईनी तरमीम की तनसीख। 8 फरवरी का हकीकी मैंडेट बहाल किया जाए। कल हर शहर से काफिले सुबह 10 बजे इस्लामाबाद की तरफ अपना सफर शुरू करेंगे। अहदाफ के हुसूल के लिए तहरीक जारी रहेगी। पार्टी ज़राए का कहना है, रुकावटें हटाने के लिए मशीनरी का बंदोबस्त कर लिया। तहरीक इंसाफ के एहतजाज से कबल इस्लामाबाद और रावलपिंडी जाने वाले तमाम रास्ते बंद। मोटरवे पर नो एंट्री के बोर्ड। जुड़वा शहरों में 33 मकामात पर बंदिश। जगह जगह कंटेनर लगा दिए गए। मेट्रो बस सर्विस भी मअतल। रास्तों की बंदिश के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते भी सील। गुजरावाला में भी रास्ते बंद। जीटी रोड पर चनाब और दरियाए जहलम पर पुल बंद कर दिए गए। जहलम पुल के करीब मरीज एम्बुलेंस पे दम तोड़ गया। मुबैना तौर पर एम्बुलेंस को जहलम पुल से गुजरने की इजाजत नहीं दी गई। लवाहिकीन मैयत उठाकर पैदल ही रवाना हुए। मैंने कहा था, बानी की सियासी कब्र अपने ही खो देंगे। बीबी के खतरनाक बयान के बाद बिल्कुल वैसा ही हुआ। सेनेटर फैसल वाडा का ट्वीट लिखा, अदालती हुक्म के बावजूद कोई इस्लामाबाद आता है तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। असेंबली नशिस्त तो जाएगी, हुकूमत भी धोबी की तरह धोने के लिए तैयार है। हाउस अरेस्ट या मत जेल वाली बात ना भूलिएगा। जिनकी रिहाई हुई उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। फिर गिला ना करना। जब भी कोई दोस्त मुल्क पाकिस्तान में सरमायाकारी करने आता है, ये लोग एहतजाज शुरू कर देते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर कहते हैं, पीटीआई से बातचीत किसी लेवल पर नहीं हो रही। जो भी एहतजाज के लिए आएगा गिरफ्तार होगा। नंद और भाभी के दरमियान ड्रामा चल रहा है। जिस मुल्क से तहाइफ लाते थे, आज उनके खिलाफ ही बातें कर रहे हैं। फितना ख्वारिज पीटीआई के एहतजाज में दहशतगर्दी कर सकती है। नेक्टा ने फितना ख्वारिज की मुमकिन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का अलर्ट जारी कर दिया। सूबाई हुकूमतों को सिक्योरिटी के सख्त तरीन इकदाम की हिदायत। नेक्टा का कहना है, फितना ख्वारिज की दहशतगर्द बड़े शहरों में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कर सकते हैं। दहशतगर्दों के अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होने की इतलात है। कुरम में हालात कशीदा। वजीर आला केपी की हिदायत पर पारा चनार जाने वाले वफ्द के हेलीकॉप्टर पर फायरिंग। हेलीकॉप्टर और केपी हुकूमत का वफ्द महफूज रहा। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम एडवोकेट की सरबराही में वफ्द कुरम में अमन अमान का जायजा लेने और जरगे को दोबारा फाल करने गया था। लोअर कुरम में गुज़श्ता रात मुसल्लह अफराद ने मुतादिद देहात और बगन बाजार जला दिया। वालिदैन ने इल्ज़ाम लगाया, बच्चों को छीन कर जला दिया गया। नादरा ऑफिस और पेट्रोल पंप को आग लगाकर तोड़फोड़ की गई। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक तहसील टल में खवातीन और बच्चों ने नकल मकानी की। इंतजामिया की जानिब से 1500 से ज़ायद अफराद के लिए सरकारी इमारतों में रिहाइश का इंतजाम कर लिया गया। अमीर जमात इस्लामी का ग्रैंड जगह पारा चिनार भेजने का मुतालबा। हाफिज रहमान कहते हैं, कुरम में जो कुछ हो रहा है उस पर सख्त तशवीश है। काफिले पर कोई कैसे हमला कर सकता है। कल मार्केटें जलाई गई, लोगों को कत्ल किया गया। वफाक और केपी हुकूमत इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए ग्रैंड जरगा पारा चिनार जाना चाहिए। कुरम और पारा चिनार में 4 रोज से आग लगी हुई है, लेकिन वजीर आला को फिक्र है कल वफाक में आग कैसे लगानी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, बानी पीटीआई लाशें हासिल करने के लिए बेचैन है। पीटीआई मुल्क की सलामती के लिए खतरा बन चुकी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पीटीआई और हुकूमत के दरमियान कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। हो सकता है पीटीआई कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करे।
तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है अपनी सल्तनत बचाने के लिए पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया। हुकूमत ने इस्लामाबाद सील करके एहतजाज की कामयाबी पर मोहर तस्दीक जब्त कर दी। कहाँ हैं वो वुज़रा जो कहते थे 50 लोग भी नहीं निकलेंगे। इन्होंने 50 लोगों के खौफ से मोटरवे और पंजाब की शाहराहों को बंद कर दिया। हुकूमत कुछ भी कर ले, इनका खात्मा यकीनी है। बानी पीटीआई से जेल में थाना न्यू टाउन पुलिस की तफ्तीश। 28 सितंबर के मुकदमे में 1 घंटा पूछताछ। एहतजाज के लिए उकसाने और इश्तियाल दिलाने के इल्जामात से मुतालिक सवालात किए गए। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर रखा है। बुशरा बीबी की वीडियो बयान पर पंजाब में 5 मुकदमे दर्ज। एफआईआर के मुताबिक सऊदी अरब के खिलाफ बयान देकर अवाम के जज्बात को मजरूह किया। मदीना मुनव्वरा का नाम इस्तेमाल करके सियासी फायदा लेने की कोशिश की। डेरा गाजी खान में मुकदमा दर्ज कराने वाला खुद सजा याफ्ता मुजरिम निकला। मुद्दई गुलाम यासीन के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज हैं। बुशरा बीबी के बयान पर पीटीआई क़यादत में तशवीश। पीटीआई के मुतादिद रहनुमाओं ने बुशरा बीबी के बयान को ज़ाती बयान करार दे दिया। पार्टी ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी का सियासत में अमल दखल नहीं, बयान को पार्टी पॉलिसी करार नहीं दिया जा सकता। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने इरसा एक्ट में तरमीम और 6 कैनाल्स की तामीर का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। कराची में JUI की APC का एलानिया जारी। नए कैनाल से लाखों एकड़ जमीन गैराबाद, 2 करोड़ लोग बेरोजगार होंगे। कोटरी डाउन स्ट्रीम में पानी छोड़ा जाए ताकि सिंध को बंजर होने से बचाया जा सके। JUIF ने कालाबाग डैम से मुतालिक एक फतवा दिया था। दीगर मकातब फिक्र की राय शामिल करके दरियाए सिंध पर भी फतवा जारी किया जाएगा। 6 कैनाल का फैसला वापस ना लिया तो सिंध समेत मुल्क भर में तहरीक चलाएंगे। पीपल्स पार्टी किसी को सिंध के पानी पर नजर रखने नहीं देगी। अपने हिस्से का एक कतरा भी किसी को ले जाने नहीं देंगे। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं पीपल्स पार्टी के पास सिंध में 2/3 से ज्यादा नुमाइंदगी है। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। 6 कैनालों का मंसूबा मंजूर नहीं। बेनज़ीर भुट्टो के दौर में भी कालाबाग डैम की मुखालफत की थी। बिलावल भुट्टो चाहते हैं नून लीग के साथ बातचीत के जरिए तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। ये सिंध है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। एक बंदे को बचाने के लिए पूरा सिस्टम एक हो गया। सिंध हाई कोर्ट के सरकारी स्कूलों में कुतुब की अदम फराहमी के खिलाफ केस में रिमार्क्स। अदालत ने पूछा डेपुटेशन पर महकमा तालीम में तैनात अफसरान को वापस भेज दिया गया। एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया डेपुटेशन पर तैनात 4 में से एक अफसर गुलजार अब्रोड चले गए। वकील सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने बताया सेशन जजेस की रिपोर्ट के मुताबिक 80% स्कूलों में कुतुब मौजूद हैं। जस्टिस अमजद अली सहतू ने कहा स्कूलों में मुफ्त कुतुब दस्तियाब हैं तो दुकानों पर रश क्यों है। सेशन जजेस पर अब हम एतबार नहीं करेंगे। अदालत ने कहा बयान जमा करवा दें, मंसूबों की निगरानी के लिए कमेटी तश्कील दे रहे हैं। कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश धमाके से मुतालिक केस की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान को मजीद 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर CTD के हवाले कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने बताया जावेद और गुलनिसा ने खुदकुश हमलावर को सहूलत फराहम की। मुल्जिमान का ताल्लुक कालादम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी से है। मुल्जिम जावेद को चश्मदीद गवाहों ने शनाख्त कर लिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के इलाके अंचोली में 13 नवंबर को टारगेट किलिंग करने वाले ईरानी तंजीम के दहशतगर्द निकले। शहरी अबू हाशिम के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार 3 मुल्जिमान ने इंकशाफ किया कि वो ईरानी तंजीम के लिए काम कर रहे थे। 50,000 की सुपारी थी लेकिन पैसे नहीं मिले। ATC ने मुल्जिमान को 26 नवंबर तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। 5 स्टार फ्लाईओवर पर डकैती मज़ाहमत पर सलमान नामी शहरी जाँ बहक। मकतूल लियाकताबाद का रिहायशी और 4 बच्चों का बाप था। मकतूल के दोस्त ने बताया डाकू फरार होने लगे तो सलमान ने भी अपनी पिस्तौल निकाली, जिसे देखकर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने वाक़े को लेन देन का तनाज़ा करार दे दिया। मानसहरा में पसंद की शादी करने वाली लड़की को अदालत जाते हुए कत्ल कर दिया गया। फायरिंग से मकतूला का ससुर शदीद जख्मी हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। निश्तर अस्पताल मुल्तान में डायलिसिस के मरीजों में एड्स फैलने का वाकया।
वजीर आला का एक्शन, MS मोहम्मद काजिम समेत डॉक्टर्स और हेड नर्स मुअत्तल। वजीर आला मरियम नवाज की सेक्रेटरी सेहत को सख्त कार्रवाई की हिदायत। डॉक्टरों को एड्स से मुतासर मरीजों को हर्जाना अदा करने का हुक्म। कहा, इलाज के लिए आने वाले अस्पताल से एड्स लेकर जाएं, ये कतन बर्दाश्त नहीं। इस्तेमाल शुदा सिरिंजें एड्स फैलने की सबसे बड़ी वजह है। गजा में इसराइली जारियत बरकरार, 24 घंटे में इसराइली बमबारी में 38 फलस्तीनी शहीद। अल जैतून में बमबारी में 7 अफराद शहीद हुए। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में इसराइली तैयारों की बमबारी, 24 घंटे में 62 अफराद शहीद। रिहायशी इमारत पर मिसाइल गिरने से 4 अफराद शहीद हुए। इसराइली हमलों में 6 तिब्बी वर्कर्स भी निशाना बने। हिजबुल्लाह की जानिब से शिमाली इसराइल पर 80 मिसाइल दागे गए। मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे। इस्राइली वजीर आजम को गिरफ्तार करने के लिए तैयार है मुख्तलिफ ममालिक का इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी करने के फैसले का खैर मकदम। बरतानवी हुकूमत का कहना है, इसराइली वजीर आजम बरतानिया आए तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। वारंट गिरफ्तारी 124 ममालिक को भेज दिए गए। ऑस्ट्रेलिया ने साबिक इसराइली वजीर इंसाफ की वीजे की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या होगा? ICC ने मंगल को हंगामी इजलास तलब कर लिया। भारतीय मीडिया का दावा, मीटिंग में भारतीय और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समेत तमाम मेंबर बोर्ड शरीक होंगे। हंगामी मीटिंग वर्चुअल होगी, जिसमें भारत के पाकिस्तान जाने से इनकार पर बहस की जाएगी। इवेंट के शेड्यूल, फॉर्मेट, ग्रुप स्टेज के मुकाबले और पाक भारत मैच पर भी बात होगी। पाक जिम्बाब्वे पहला वनडे कल खेला जाएगा। वनडे सीरीज के लिए कौमी टीम का फोटोशूट, खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ पोज में तस्वीरें बनवाई। मैच के लिए शाहीनों ने कमर कस ली, फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग सेशन में हिस्सा लिया। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज, जनूबी अफ्रीका को 8 विकेट से शिकस्त दी। 130 रन का हदफ 11 ओवर में हासिल किया। नेमतुल्लाह की 50, जफर अब्बास 33 रन बनाकर नुमाया रहे। मारूफ शायर कॉलम निगार जमीलुद्दीन आली की बरसी, उनके लिखे मकबूल मिली नकबे आज भी सबकी जुबान पर। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद को मद्दाहों से बिछड़े 41 बरस बीत गए। अरमान, देवर भाभी, दर्पण, दौराहा, अंजुमन, औलाद और दीगर कई कामयाब फिल्मों में लाजवाब अदाकारी के जौहर दिखाए।